हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर में। कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 क्रिकेटर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 क्रिकेटर्स। 10 क्रिकेटर्स दिए गए हैं, लेकिन मेरे को सिलेक्शन करना है 5 के। सिंपल, आप लोगों को पता है 10C5, 5 का सिलेक्शन करना है 10 में से। 10C5 इज द फॉर्मूला, दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 10 - 5 आपको फॉर्मूला पता है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। वही फॉर्मूला मैं पुट की। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका पैटर्न जो होगा वो आपका हो जाएगा। सपोज मैं एक नंबर का सॉल्व कर देती हूँ। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल होगा। मैं एक 5 फैक्टोरियल को माइनस कर दे रही हूँ, कट कर दे रही हूँ। ओके, ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 4 2 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये हो जाएगा मेरा 2 2 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा मेरा 4 9 ज़ा 36, 36 × 7, ये हो जाएगा मेरा 252। ओके, 252। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस देखना है क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये सपोज पार्ट ए, ये पार्ट बी है। कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है। ओके, इफ़ द स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 8 फ्रॉम पार्ट ए, इसमें से सिलेक्शन करना है 8 का, 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी। देखो, मैं ग्राफ बना दे रही हूँ, इसको आप ग्राफ बोल दो। आपका पैराग्राफ एक इतने शॉर्ट फॉर्म में आ गया। 10 में से 5, 8 का सिलेक्शन करना है पार्ट ए से, और बी पार्ट बी से 10 में से 5 का सिलेक्शन करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चन? सिंपल, 10 में से 8 का सिलेक्शन करेगा। टोटल 10 क्वेश्चन सिलेक्शन करने हैं, नहीं, टोटल 8 + 5 क्वेश्चन सिलेक्शन करने हैं। जहाँ पे पार्ट ए में से 10 में से 8 का सिलेक्शन करेगा और बी में से 5 का सिलेक्शन करेगा, दैट इज 10C5। ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट ए में से 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किया और पार्ट बी में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तो कितने नंबर का हम लोग उनका, कितने नंबर ऑफ वेज वो बना सकता है, वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हम पिछले क्लास में 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल किए थे। इसका आंसर आया था 252, आंसर आया था 252। तो ये हो गया। सपोज 10 फैक्टोरियल को हम लोग 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 252 कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरा 9 5 ज़ा 45 इंटू 252, 252 11340। आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स, क्लियर है? बहुत आसान है। हम लोग क्वेश्चन लेंथी दिखता है, बस उसको एक फॉर्मेट दे दोगे तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। देखो, यहाँ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स, ओके, 9 बॉल्स का सिलेक्शन करने हैं टोटल। हम लोगों को क्या दिया गया है? फ्रॉम 6 रेड बॉल दिया गया है, 5 वाइट बॉल दिया गया है, 5 ब्लू बॉल दिया गया है। हम लोगों को कितने सिलेक्शन करने हैं? 9 बॉल का सिलेक्शन करना है इनमें से। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, तीनों में से 3-3 कलर रहेगा बोल दिया है। हम लोगों को क्या करना है? तीनों में से 3-3 कलर का सिलेक्शन करना है, तो 9 बॉल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करेंगे? 6C3 रेड बॉल से हुआ, 5 वाइट बॉल से मेरे को 3 बॉल का सिलेक्शन करना है, फिर मेरे को 5 ब्लू बॉल से मेरे को और 3 बॉल का सिलेक्शन करना है। तो मेरा आंसर हो गया 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। होगा फ्रेंड्स? देखो, आसान है, आसान है ना? बहुत आसान है फ्रेंड्स। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कुछ भी आसान नहीं है। ओके, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। ये मेरा आंसर आ गया 2000। फ्रेंड्स, हुआ क्लियर है? देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज़ टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चन। ए हैज़ टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। ओके, हम लोगों को कितने पार्ट दिए गए हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट दिया गया है। ओके, ए हैज़ टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। यहाँ से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। अब क्या बोला गया है? देयर आर 6, 7 and 8 क्वेश्चन इन पार्ट 1। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं,
यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 पार्ट 3 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन विच ए कैन चूज। सिंपल, वही पार्ट 1 में से हम लोगों को 6 क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। पार्ट 2 में मेरे को 7 क्वेश्चन दिया गया है, 4 का सिलेक्शन करना है। वैसे पार्ट 3 में मेरे को 8 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन 4 का सिलेक्शन करना है, क्योंकि टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट बोला गया है, ईच पार्ट में से 4 कर। सिंपल वैसे क्वेश्चन हम लोग को कर रखे हैं। 6C4 इंटू, ये पार्ट 1 के लिए हो गया, 7 में से 4 का सिलेक्शन करना है और यहाँ 8 में से 4 का सिलेक्शन करना है। ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स क्लियर है? 6C4 इंटू 7C4 इंटू 8C4। ओके ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड ऑफ 16 प्लेयर्स। देखो 16 प्लेयर दिया गया है, 16 प्लेयर्स हैं, 16 प्लेयर्स हैं। ओके, मेरे को 11 का सिलेक्ट करना है, 11 को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, इफ़ 2 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। इफ़ 2 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, 2 हमेशा ये इसमें रहेंगे, ये जो हम लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये टीम में हमेशा 2 प्लेयर रहेंगे। बोलने से मेरे को सिलेक्ट और कितने सिलेक्शन करने हैं, मेरे को 11 में से और 9 के सिलेक्शन करने हैं, 9 के सिलेक्शन करने हैं, बिकॉज 2 आर ऑलवेज सिलेक्टेड। और 16 में से भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 16 में से भी मेरे को -2 करना पड़ेगा। दैट इज़ मेरे को 14 प्लेयर में से सिलेक्शन करने हैं। अभी 14 प्लेयर में से मेरे को 9 के सिलेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड। देखो 2 प्लेयर इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मेरे को 16 दिया गया था, 16 दिया गया था, अभी मेरे को 14 प्लेयर्स होंगे, क्योंकि कौन 2 है, हम लोग को सप्लिंग तो करना नहीं है, वो 2 हमेशा ही रहेंगे, उनको और कुछ करना नहीं है। तो 14 में से मेरे को 9 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 14 में से मेरे को 9 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्लियर है? 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल कट गया, बोलने से ये 14 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 11, हो जाएगा 2002। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, देखो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर। 16 दिए गए हैं, लेकिन मेरे को 11 का सिलेक्शन करना है, टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स इफ 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड। देखो 1 पर्टिकुलर प्लेयर टू बी एक्सक्लूडेड बोला गया है, मेरे को सिलेक्शन करना है 11 के, और 16 प्लेयर्स दिया गया, और एक पर्टिकुलर प्लेयर मेरे को सिलेक्ट नहीं करना है बोला गया, एक्सक्लूडेड बोला गया है। एक को सिलेक्ट नहीं करना है, -1 कर दोगे, एक्सक्लूड बोला गया है तो माइनस कर दोगे, इंक्लूड बोला गया है तो प्लस कर दोगे, सिंपल सा बात है। नहीं मतलब प्लस नहीं करोगे, माइनस ही करोगे, लेकिन वो टोटल दोनों में से माइनस करोगे। और अगर एक्सक्लूडेड बोला गया है तो खाली टोटल नंबर ऑफ प्लेयर से माइनस करोगे। दैट इज़ यहाँ पे मेरे को 15 प्लेयर से सिलेक्शन करने पड़ेंगे। अभी 15 प्लेयर से मेरे को सिलेक्शन करने पड़ेंगे अभी, लेकिन सिलेक्शन मेरे को कितने प्लेयर्स के करने हैं, 11 प्लेयर्स के ही करने हैं। दैट इज़ 15C11 होगा कि नहीं फ्रेंड्स? ये कॉन्सेप्ट समझे क्या हुआ इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड का कॉन्सेप्ट। पहले में मेरे को क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया था 2 प्लेयर आर एक्सक्लूडेड बोला गया था, 2 प्लेयर आर इंक्लूडेड बोला गया था, मतलब 2 कंपल्सरी वो प्लेयर होंगे और टोटल 16 प्लेयर थे, 2 होंगे ही होंगे, बोलने से 14 प्लेयर बचे। 14 में से मेरे को 11 का सिलेक्शन करना था, 2 का मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है पहले से, 2 आर ऑलवेज इंक्लूडेड। पहले से ग्रुप मेंबर्स जो हेड मेंबर है वो सिलेक्ट करके दिया है मेरे को 2 प्लेयर, तो मेरे को 9 प्लेयर सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मेरे को 16 प्लेयर दिया गया है और 11 का सिलेक्शन करना गया है बोला है, और 1 प्लेयर इज एक्सक्लूडेड। जो हेड है वो एक प्लेयर को पहले से ही निकाल दिया, वो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे बोला गया है। ओके, दैट इज़ एक्सक्लूडेड। तो क्या करोगे, 16 में से वो रहेगा ही नहीं, बोलने से 15 प्लेयर बचे, 15 में से मेरे को क्या करना है, 11 प्लेयर को सिलेक्शन करना है। दैट इज़ 15C11। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आपका हो गया 40 से 13, ये हो गया 15 इंटू 7 इंटू 13, ये आ जाएगा आपका 1365। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स? कल हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, मिक्स्ड क्वेश्चंस। ओके, कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछिएगा। थैंक यू।